Hello guys, welcome back to the channel. If you are preparing for the 2027 UPSC or 2028 तो चांसेस है कि आप सभी एग्जैक्टली वही फील कर रहे हो जो मैंने प्रेप स्टार्ट करते टाइम किया था. यू विल ओपन द यूट्यूब हाउ टू स्टार्ट द प्रेप और कितनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें टेलिंग कि ये एनसीईआरटीज़ आपके लिए हैं एंड रेफरेंस बुक्स ये वाली पढ़नी है. कोई बोलते हैं लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करो, कोई बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करो. सो एक्चुअल में शुरू कहाँ से करना है? द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट एस्पिरेंट्स मेक इज़ दैट दे डायरेक्टली जंप टू स्टैंडर्ड बुक्स without building their basics. But UPSC is not a memory test, it is a test of understanding. अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी क्रैक हो जाते हैं, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 10 बार पढ़ने के बाद भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है. एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई एनसीईआरटीज़ बिकम सो इम्पोर्टेंट. एनसीईआरटीज़ आर द फाउंडेशन ऑफ योर प्रेप. जैसे कि जियो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हर सब्जेक्ट का बेस एनसीईआरटी से ही होता है. एंड दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स फॉर द यूपीएससी. In fact, many prelims questions are either directly or indirectly inspired from the NCERT concepts. UPSC often changes the language of the question, but concept behind it remains the same. So if your basics are strong, half the battle is already won. इसलिए अगर आप बिगिनर हो और genuinely एक proper road map ढूंढ रहे हो, then this video is for you. Now let's talk about the actual NCERT books. सबसे पहले आती है जियो. Start with the class 11 geography. एंड प्लीज़ एटलीस्ट साथ रखना क्योंकि वहाँ पे लोकेशंस और सिटीज़ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन क्लास 12 एनसीईआरटी, दैट इज़ ह्यूमन जियो एंड इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी. देन कम्स टू द पॉलिटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दीज आर इंपॉर्टेंट. एंड 12th एनसीईआरटी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. Then for the economics, 11th class NCERT, Indian economic development, and for the class 12, introductory microeconomics and introductory macroeconomics. Both are most important books for the UPSC. And I know economics थोड़ी tricky होती है, but NCERT make it simpler. And for the history, class 11 themes in the world history, and for class 12 themes in the Indian history, part 1, part 2, part 3. And for the biology, class 12, I would recommend कि last 3 chapters पढ़ना because they all are related to the environment, like ecology, biodiversity. These are environment topics. So let's come to the very famous question, why are NCERT so important for the UPSC? आजकल हर एक स्टूडेंट स्टैंडर्ड बुक्स और करंट अफेयर्स के पीछे भागता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो फाउंडेशन पर फोकस करते हैं. और ऑनेस्टली यूपीएससी प्रेप इज़ लाइक बिल्डिंग अ हाउस. इफ़ द फाउंडेशन इज़ वीक, द एंटायर स्ट्रक्चर बिकम्स अनस्टेबल. एनसीईआरटीज़ आर दैट फाउंडेशन. ये बुक्स आपको फैक्ट्स रटना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट समझाना सिखाती है. और एक डाउट अब सबका बहुत कॉमन होता है कि कितने टाइम में एनसीईआरटीज़ कंप्लीट हो सकती है. एंड अगर आप मेरा ये मानना है कि अगर आप 3 से 4 घंटे डेली एनसीईआरटी को देते हो और पैरेलल सब्जेक्ट्स करते हो, लाइक पहले आपने पॉलिटी की, शाम को आपने इकोनॉमिक्स कर ली, तो आपका बहुत ही कंफर्टेबली 2 महीने में एनसीईआरटी का शेड्यूल पूरा हो सकता है. एंड आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं सिर्फ रीड कर लिया एनसीईआरटी. यू हैव टू रिवाइज, रीड लाइन बाय लाइन एंड मेक द शॉर्ट नोट्स. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 2 महीने आपने पूरा अच्छे से डेडिकेशन के साथ एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो आपकी आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी. एंड build your foundation first, then move towards the standard books, because in UPSC strong basics always beat random hard work. Thank you for watching.